जय हिंद। कैसे हैं आप लोग काफ़ी क्वेश्चन थे कि भैया प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं, तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो आज का वीडियो उसी पे है, आपके प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, कोई भी चुनाव करने से पहले आप अपनी स्थिति देखिए कि आप के लिए सुटेबल क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो बच्चियां गांव में हैं या जो भाई गांव में हैं वो शहरों में तो जा सकते नहीं, किसी की फीस की प्रॉब्लम होगी, किसी के पैसे की प्रॉब्लम होगी और किसी के पास समय की प्रॉब्लम होगी। तो आज के ये वीडियो मैंने दोनों कंक्लूज किया है कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन बेस्ट रहेगा कि ऑफलाइन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पे है। दोनों को मैंने जोड़ा है, दोनों का मैंने डिकोड किया है, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सा फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है। लेकिन मेन मुद्दा है कि आप अपने लिए या आपके लिए क्या अच्छा है। किसी के लिए ऑफलाइन अच्छा होगा, किसी के लिए ऑनलाइन अच्छा होगा। तो मैंने ये दोनों वीडियो में कंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टीजीटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिस में कौन सा सही है, यह आपकी तैयारी की शैली, सुविधा और लक्ष्य पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए दोनों के फायदे नुकसान की तुलना करते हैं ताकि आप सही निर्णय ले सकें। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट क्यों सही है, अब ये देख लीजिए। फायदे क्या है इसके? अपडेट कंटेंट, जो भी कंटेंट बनेगा लेटेस्ट हिसाब से बनेगा, अपडेट रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन सेट्स परीक्षा के लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पर आधारित होते हैं। फिर हर नई परीक्षा के अनुसार मॉक टेस्ट और प्रश्न पत्र अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, फिर इंस्टेंट रिजल्ट और एनालाइज, जैसे ऑनलाइन लगाएंगे तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, हर टेस्ट का स्कोर, सही उत्तर और गलतियों का विश्लेषण तुरंत कर सकते हैं। आपके कमजोर टॉपिक्स का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है ऑनलाइन में। ठीक, अब तीसरा नंबर चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं भी लगा सकते हैं, कभी भी हल कर सकते हैं। समय बचता है क्योंकि आपको किताब और सेंटर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चौथा है पेपर का प्रैक्टिकल अनुभव, या सरकारी परीक्षाओं जैसे कंप्यूटर बेस्ड होती हैं और ऑनलाइन अभ्यास के लिए एक अनुभव मिलता है और इसमें विविधता रहती है। ठीक है, और एक ही प्लेटफॉर्म पर सिलेक्शन टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और डेली क्विज जो होती है एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। तो ये है ऑनलाइन के फायदे। अब नुकसान क्या है वो भी देख लीजिए। और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, अगर आपके पास मोबाइल है और किसी का नोटिफिकेशन आ गया तो आप छोड़ के उस पर चले जाते हैं, तो काफ़ी लगभग टाइम का नुकसान है। ठीक है, ऑनलाइन अभ्यास करते समय सोशल मीडिया अन्य ऐप्स से ध्यान भटक सकता है। इंटरनेट आपको चाहिए चाहिए, जो बच्चे गांव पे होंगे उनकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो उनके लिए भी दिक्कत है। बिना इंटरनेट डिवाइस के संभव नहीं है। पैसे का भी खर्चा ठीक ठीक, खासकर आजकल 5G आ रहा है तो उसको भी देखना पड़ेगा। मोबाइल चाहिए चाहिए आपको। लिखने का अभ्यास नहीं होता, जैसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आदमी लिखना नहीं चाहता। ये आप लोगों के साथ भी हो रहा है, लिखने की दिक्कत है। ठीक, जो चीज़ हम तुरंत PDF में ले लेते हैं, मोबाइल में सेव कर लेते हैं, उसको लंबे समय तक रखते हैं, लिखने का बिल्कुल भी अभ्यास छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं ऑफलाइन प्रैक्टिस क्यों सही है आपके लिए, इस पे चलते हैं। फ़ायदे क्या हैं? लिखने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, लिखने से याद होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, आत्मविश्वास बढ़ा रहता है आदमी का। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस गेन होता है। ठीक, और कम ध्यान भटकने का खतरा रहता है। आप लिख रहे हैं तो आपका ध्यान वहीं पर रहेगा। और सिस्टम की निर्भरता कम होती है, जैसे मोबाइल की, नेट की और प्रैक्टिस सेट की निर्भरता कम होती है। जो आपके पास है उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बुक है, पर्याप्त है। प्रैक्टिस सेट है जो पर्याप्त है। प्रश्नों को लिखकर हल करने से बेहतर याद होता है, ये साबित भी हो चुका है। और क्या नाम है, साइंटिफिक प्रूफ भी है कि लिख कर अगर याद करते हैं तो ज़्यादा देर तक याद रहती है। ठीक है, अब नुकसान क्या क्या हो सकता है इससे? पुराने कंटेंट का खतरा रहता है क्योंकि नया अपडेट तो होता नहीं है। बुक कितनी पुरानी है। ठीक, ऑफलाइन बुक्स हमेशा लेटेस्ट अपडेट नहीं होती, सही बात है।
और बेस्ट रिजल्ट में कठिनाई होती है। आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप अपनी एनालाइज या क्या गलती कर रहे हैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मैनुअल रूप से उत्तरों का मिलान और आपकी गलतियों को पहचानना कठिन हो जाएगा, ठीक है। आप उससे गलती मिलाएंगे, कितना टाइम लग रहा है, किस पोर्शन पे गलत हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है इस चीज़ से। सीमित विकल्प है, किताब में केवल सीमित प्रश्न होते हैं, नए प्रश्नों की विविधता कम मिलती है, ठीक है, नए क्वेश्चन डिजाइन कम होते हैं, तो इसलिए अब इसके नुकसान है, ठीक है। और अब बेस्ट क्या रहेगा आप लोगों के लिए, उस पर बात करते हैं। यूपीटीजीटी के लिए सबसे सही क्या है? ऑनलाइन बेहतर है अगर आप, मैंने पहले कहा सब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप, ठीक है, आप लेटेस्ट सिलेबस और एनालाइज चाहते हैं तो आपके लिए बेटर है। समय की कमी है और टाइम मैनेजमेंट सीखना है तब कमी, जैसे बहुत से लोग हम लोग की एज में होंगे या 27-38 के बीच में होंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ऑनलाइन बेटर है, ठीक। आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, अगर आपके पास मोबाइल आता है, कंप्यूटर आता है, आप फ्रेंडली हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट, ठीक है। ऑफलाइन बेहतर है अगर फिर मैं बता रहा हूँ, आप लिखने का अभ्यास करते हैं, यू शुड राइट एवरीथिंग ऑन योर टेक्स्ट बुक, तो आपके लिए बेटर है। आप डिस्ट्रैक्ट से बच सकते हैं, सोशल मीडिया का खतरा नहीं रहेगा, शांत वातावरण पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट या डिवाइस की उपलब्धता आपके पास नहीं रहने से भी आपका काम चल सकता है। अब जो मेरा पर्सनल सुझाव है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए बेटर क्या रहेगा, उस पर बात करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिक्स करिए, ठीक है। ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट, लेटेस्ट अपडेट और फुल मार्क्स टेस्ट के लिए ठीक है, और ऑफलाइन आपकी गहराई में टॉपिक्स को समझने और लिखने के अभ्यास के लिए बेटर। तो दोनों को अपने लाइफ में, अपने स्टडी प्लान में शामिल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। नतीजा आप चलते हैं क्या, आधुनिक प्रैक्टिस आधुनिक तैयारी के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑनलाइन आधुनिक तैयारी आधुनिक प्रैक्टिस के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसे ऑफलाइन अभ्यास के साथ संतुलित करें, दोनों का मिक्सचर करें, ठीक है। अगर आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सेस है तो इसे प्राथमिकता, ठीक है। अगर आपके पास ऑनलाइन का एक्सेस है, आप फ्रेंडली हैं और आपके पास घर परिवार का भी काम है, ऑफिस का भी काम है, तो ऑनलाइन को प्राथमिकता दें और दोनों का यूज़ करें मैक्सिमम, तभी जाके आपका भला हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा एक छोटी सी वीडियो थी कि ऑनलाइन यूज़ करें कि ऑफलाइन यूज़ करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप दोनों यूज़ करें। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी सही ढंग से, सही क्वेश्चन से, सही बुक से करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।